दोस्तों, मैं सनीश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस लुसेंट बुक से भारतीय संविधान के अनुसूचित अनुच्छेद और संशोधन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृपया आप लोग भी जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो गाइज, आइए हमारे साथ जुड़िए और इस भारतीय संविधान के अनुसूची के बारे में बताने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है। कितना है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ? 12। जिसमें प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि भारतीय संघ के घटक राज्यों की संघ है। जैसे में हमारे भारत में कुल 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य का वर्णन भारतीय संविधान के अनुसूची प्रथम में जोड़ी गई है। तो आइए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल से जुड़कर इस क्विज का फायदा उठाइए, जो कि शेयर कीजिए। हर एग्जाम में आपके लिए फायदा होगा। जैसे में द्वितीय अनुसूची में क्या चीज का प्रावधान है, तो इसमें भारतीय राजस्व का प्रावधान है। जैसे में कि कोई राज्य का विलय हो, तो ये भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में है। तीसरा में है पदाधिकारी शपथ उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, दूसरे अनुसूची में। और तीसरे अनुसूची में है शपथ के बारे में। तीसरा अनुसूची में क्या है? शपथ के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में है शपथ के बारे में। और चौथे अनुसूची में भारत मतलब कि राज्यसभा का सीटों का बंटवारा है। चौथे अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चौथे अनुसूची 4 में। हाँ, 4 में। 5वें अनुसूची में SC/ST का आरक्षण है। SC/ST का आरक्षण किस अनुसूची में है? तो 5वें अनुसूची में। 5वें अनुसूची में। और 6ठे अनुसूची में 4 राज्य का आरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसमें आता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 4 राज्यों का आरक्षण के बारे में बताए गए हैं। और छठी अनुसूची में तो बता दिए। अब 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। जैसे में पूछता है कि मतलब कि वन कौन से अनुसूची मतलब कौन से संघ में आता है, तो वन आता है समवर्ती सूची में। यह वन कौन से अनुसूची में आता है? समवर्ती सूची में। जैसे में हो गया, हर राज्य का एक स्टेट पुलिस होता है। जैसे में बिहार पुलिस, ऐसे पुलिस होगा तो वो आएगा राज्य सूची में। और 7वें अनुसूची हो गया। अब 8वें अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। कितने भाषा का? 8वें अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22। आज अभी वर्तमान में 22 भाषा हैं, पहले थे 14 भाषा, जिसमें 15वें भाषा सिंधी संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। सिंधी को संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा समझ में आएगा। और 9वें अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में वर्णन किया गया है। क्या चीज का वर्णन किया गया है? भूमि सुधार के बारे में। और 10वें अनुसूची में दल बदल कानून के नियम का पालन किया गया है और इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 10 में क्या बताया गया? दल बदल कानून के बारे में। हाँ। और 11वें अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। क्या चीज का वर्णन? पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है। 12वें अनुसूची में नगर निकाय का वर्णन है। क्या चीज का? नगर निकाय। कौन से अनुसूची में? 12वें अनुसूची में। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप लोग को अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहे हैं। अब स्टार्ट होता है अनुच्छेद, आर्टिकल। ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। जैसे में पहले तो मैं बता दे रहे हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य का क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन किया गया है आर्टिकल 1 में। 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन। इसका भाग 1 से 4 तक है। 4 तक। आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। भाग 2 में अनुसूची 5 से लेकर 11 तक वर्णन है। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक वर्णन है। यह नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 2
भाग दो तीन तीन भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में क्या चीज का वर्णन है? मौलिक अधिकार का वर्णन में और वर्णन किया गया। इसका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक इसका भाग हो गया। ठीक है, अनुच्छेद है। आर्टिकल 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन आर्टिकल है 4 में किया गया है। हाँ, यह 36 से लेकर 51 तक है। 51 के का। हाँ, 51 के क तक है। 4 के क में मूल कर्तव्य है। 4 के का में क्या मूल कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। यह 51 के क में है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। यह 52 से लेकर 151 तक है वर्णन। इसका वर्णन 52 से लेकर 151 तक है। और भाग 6 में राज्य के बारे में वर्णन है। यह 152 से लेकर 237 तक है। भाग 6 में क्या चीज का वर्णन है? राज्य के बारे में। राज्य के बारे में यह कितना अनुसूचित से कितना अनुसूचित तक है? 238 से लेके 152 से लेकर 237 तक। और भारतीय संविधान के भाग 7 में अनुसूची के भाग ख के राज्य से संबंधित है। यह 238 निरसित है। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। और भाग 9 में है वर्णन। भाग 9 में पंचायत के बारे में वर्णन है। यह 243 से लेकर 243 के क तक है। कहाँ तक है? 243 से लेके 243 के का तक। क्या है? नगर पालिका के बारे में वर्णन है और नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया। यह अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के क तक है। कितना तक है? 244 से लेके 244 के का तक है। किसके बारे में किया गया वर्णन? अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति के बारे में भाग 10 में है। भाग 10 में इसका वर्णन है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में प्रावधान है। यह अनुसूचित 245 से 263 तक है। 245 से लेकर 263 तक है। भाग 12 में भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाओं का वाद है। यह अनुसूची 264 से 300 के क तक है। कितना तक है? 264 से 300 के क तक किसके बारे में वर्णन किया गया? वित्त संपत्ति संविदाओं के वाद से संबंधित है। ओके। भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्यिक एवं समागम के बारे में उल्लेख है। यह 300 से 307 तक वर्णन है। 301 से 307 तक वर्णन किया गया। किसके बारे में? भारतीय संविधान के वाणिज्यिक एवं व्यापार से संबंधित है। भारतीय वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या चीज का वर्णन है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं का वर्णन। यह 308 से यह अनुच्छेद 308 से 323 तक। आप लोग ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। भारतीय संविधान के भाग 14 के क में अधिकरण से संबंधित है। यह अनुसूचित 323 से लेकर 323 के ख तक है। कहाँ से कहाँ तक? 323 से लेकर 300 ख तक किसके बारे में वर्णन किया गया? भारतीय संविधान के भाग 14 के क में अधिकरण के बारे में वर्णन किया। अधिकरण के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन। यह 324 से 329 तक वर्णन है। अनुच्छेद 324 से 329 तक किसके बारे में वर्णन किया गया? भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विषय उपबंध के बारे में वर्णन है। यह अनुच्छेद 330 से 342 तक है। किसके बारे में वर्णन किया गया? 330 से 342 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध के बारे में। ओके, आगे पढ़ा जाए। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है। यह अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 से 351 किसके बारे में वर्णन किया गया? भारतीय संविधान कुछ वर्गों से संबंध उपबंध के बारे में है। ठीक है। यह भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध है। आपात उपबंध है। यह अनुच्छेद 352 से 360 तक है। 352 से 360 तक है। 360 तक है। भारतीय संविधान के भाग 19 में
प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन किया गया है। यह अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक है। कहाँ 361 से लेकर 367 तक किसके बारे में वर्णन किया गया? प्रकीर्णन के बारे में वर्णन किया गया है। प्रकीर्णन यह भाग 19 में आता है। भाग 19 में आता है, आप लोग ध्यान से देखिए। और भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 368 है। कितना है? 368। हाँ, क्या चीज के बारे में वर्णन है? संविधान संशोधन। जैसे कि संशोधन पहली बार किया गया था कब, तो यह किया गया था, जैसे में कि पूछा जाता है कि दिल्ली राज्यों का स्थापना हुआ था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 369 से 392 तक है। कहाँ से? 369 से 392 तक किसके बारे में वर्णन किया गया? अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध के बारे में। ठीक है। और हमारे भारतीय संविधान के भाग 22 जो लास्ट है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी एवं प्राकृतिक पाठ्य से संबंधित है, जो 393 से लेकर 395 तक है। आगे आपका नया टॉपिक हो रहा है स्टार्ट। ध्यान से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और कमेंट करिए वीडियो अच्छा लगा हो तो। मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है। यह मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये पूछा जाता है कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है या क्या चीज का प्रावधान है। ये मौलिक कर्तव्य है जो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यह स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसमें पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य के में अभी तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। पहले कितनी थी? तो पहले 9 थी, अब 11 हो गई। अभी वर्तमान में 11 है। और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का उल्लेख 52 में है, आर्टिकल 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में है। यह राष्ट्रपति देश संवैधानिक पूछा जाता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। यह राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। पूछा जाता है कि वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो यह प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक से। और संवैधानिक पूछेगा तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका बता दे रहे हैं, अगले बार से बताइएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 में क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है अनुच्छेद 32 में किस चीज का प्रावधान है, तो यह मौलिक अधिकारों के परिवर्तित कराने से कार्रवाई उच्चतम न्यायालय से आवेदन करने की प्रावधान है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है, परमादेश आता है, प्रतिषेध लेख आता है, उत्प्रेषण आता है। आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो समझ में आएगा। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितनों दिनों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका निर्वाचन कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। अप्रत्यक्ष। और प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है लोकसभा के अध्यक्ष। जब लोकसभा का अभी जो चल रहा था पिछले, तो हमारे 2024 में हुआ था लोकसभा प्रधानमंत्री का चुनाव। इस बार मुख्यमंत्री का हो रहा है, जो 243 सीटों पे प्रबंध किया गया है। और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को।
यह पूरी तरह से लागू कब हो गया था? तो 1950 में लागू हुआ था। 1950 में। हाँ। यह पूछा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। यह पूछा जाता है कि 1952 में भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी में पूछा जाएगा तो पहला सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरे में अस्थाई पूछा जाता था, अस्थाई में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, 1952 से लेकर 1962 तक। उसके बाद यह उपराष्ट्रपति बने 1962 से 1967 तक। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखने का प्रयास कीजिए। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है 5 लाख रुपए का होता है। अब प्रधानमंत्री का आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कमेंट में। जैसे में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अगर जो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उस पर महाभियोग की चर्चा, तो महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। जैसे उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 61 में। फांसी की सजा को माफ कर सकता है कौन? आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। जैसे में कोई मतलब कि जज में कोर्ट में बोल दिया कि इनको फांसी हो सकता है, तो ये अब कहाँ पे जाएंगे कि इनको सजा को माफ कर दिया जाए? पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का चर्चा अनुच्छेद कितने में है? तो प्रधानमंत्री का चर्चा अनुच्छेद कितना में है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और पूछा जाता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह उपराष्ट्रपति बने तो 1952 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल था। 52 से लेकर 62 तक किसका कार्यकाल था? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बाद जो बने उपराष्ट्रपति और डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति रहे या प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति रहे हैं? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल 1962 से लेकर 1967 तक रहा। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद आए थे वीबी गिरी। वीबी गिरी का कार्यकाल रहा 1967 से लेकर 1969 तक। इनका कार्यकाल बस 2 वर्षों का था वीबी गिरी का। और इनके बाद गोपाल स्वरूप पाठक आए जो 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेन ऊपर का है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। जो पूछा जाता है कि हमारे भारत का प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये भी पूछा जाता है कि हमारे अभी जो राष्ट्रपति हैं वो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? पूछा जाता है। जो झारखंड के हैं। उड़ीसा। कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। द्रौपदी मुर्मू कहाँ के हैं? लोकसभा के बारे में बता रहे हैं। लोकसभा के बारे में पूछा जाता है कि अनुसूची कितना में प्रावधान किया गया है लोकसभा का? तो लोकसभा का प्रावधान अनुसूची 81 में किया गया है और राज्यसभा का 80 में है और संसद के बारे में है 79 में। संसद के बारे में क्या है? तो 79 में। जैसे कि कोई भी राज्य में कुछ होता है तो उसके बारे में डायरेक्ट हम राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते हैं, पहले उसको प्रावधान लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिन का अंदर उसको राष्ट्रपति के बाद संसद भवन में भेजने का कार्य करता है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर नहीं भी भेजता है तभी भी लोकसभा जाकर संसद में बोल सकता है या बैठक करवा सकता है। हाँ, जैसे में लोकसभा और राज्यसभा में बैठक बुलाने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन तक का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? और जैसे में पूछा जाएगा कि लोकसभा का प्रत्याशी बनने के लिए कि न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 25 वर्ष होती है। लोकसभा का कितना होती है? 25। और राज्यसभा का 30 वर्ष। 30 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का होता है 35 वर्ष। 35। पूछा जाता है कि राज्यसभा का
पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना दिनों का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह भंग नहीं होते। इसकी हर एक वर्ष में 2/3 भाग हटाए जाते हैं। यह पहले भाग 1952 से लेकर 54 में हटाया गया था। अब हर एक बार 2/3 भाग हटता है इसका, इसलिए यह राज्यसभा भंग नहीं होता है। महान्यवादी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में महान्यवादी का अनुच्छेद कितना में चर्चा किया गया था। अनुच्छेद 76 में। कितना में? अनुच्छेद 76 में किसके बारे में वर्णन किया गया? महान्यवादी, भारत का महान्यवादी। महान्यवादी। पूछा जाता है कि राज्यसभा का पहली बार बैठक कब किया गया था। तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का बैठक किया गया था। गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को था। पूछा जाता है कि मेगास्थनीज यह कहाँ का था निवासी। मेगास्थनीज, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था, और इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय संविधान का अब क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब बताने जा रहे हैं साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है प्रकाश, यानी लाइट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह वस्तु है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है और मैं उसे देख पाते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं। उसी को प्रकाश कहते हैं। जैसे में पूछा जाता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। पूछा जाता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। इसका ट्रिक होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ, प से प्रकाश, प से प्रस्थ। यह होता है प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ। और पूछा जाता है तरंगदैर्घ्य कौन सा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और पूछा जाता है प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित? हाइगेंस के द्वारा। पूछा जाता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का खोज किसने किया था? तो यह मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल। पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों की विवरण होता है। तो किसने दिखलाया था? तो ग्रे-माल्डी ने। किसने? ग्रे-माल्डी। पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आइंस्टीन। पूछा जाता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति होता है तरंग एवं कण दोनों के समान। क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो पूछा जाता है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो रोमर ने। किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा रोमर। पूछा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ये आप लोग कमेंट में बताएं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। एक कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। तो यह 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं 17 सेकंड भी रहता है। तो आप लोग 8 मिनट 16 सेकंड ही याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है। तो वैसी ही रहती है जैसे कि माध्यम में कोई भी जा रहा है तब प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हो, जैसे कि होता है ना ठोस, द्रव, गैस, माध्यम। तो इससे प्रकाश का लेना देना नहीं रहता है, इसमें वैसी ही रहती है। पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुना 10 के पावर -8। हाँ, मतलब कि 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। तो किरीट या कोरोना इसे बोलते हैं। कोरोना की जिसको कहते हैं। हाँ, कोरोना बोलते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है। कोरोना।
जिसे किरीट भी बोलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय होता है। जैसे में पूछता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितनी होते हैं, तो यह 460 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाती जाता है। और पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण घटित कब होता है, तो जब पूर्णिमा के दिन घटित होता है। पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन। और पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो यह प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा हो। जैसे में पूछा जाता है कि पृथ्वी से कोई वस्तु जब सूर्य को देखता है तो वह चमकीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे कि कोई गिलास में पानी है, उसमें कुछ डंडे डालते हैं तो वह टेढ़ा प्रतीत होता है। क्यों? किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है।